वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्में पिछले लंबे समय से नहीं चल रही हैं, लेकिन आजकल वो सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों में उनके बारे में कुछ ऐसी खबरें आई हैं, मुझे लगा उन एक साथ जो है उन सबको इकट्ठा करके आपसे जिक्र करना चाहिए उनका। तो ख़ास तौर पर अगर आप अक्षय कुमार को फॉलो करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि एक तो हम 3 ऐसी खबरों की बात करेंगे जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट है। उसके अलावा अक्षय कुमार से जुड़ी और कुछ और अन्य बातें भी जो है इस वीडियो में हम कहेंगे। तो सबसे पहला मामला तो है कि अक्षय की जो फिल्में थिएटर में नहीं चल रही थी, तो अब अच्छी खबर यह है कि OTT पर वो फिल्में चल रही हैं। तो कौन सी वो फिल्में हैं और कहाँ चल रही हैं, ये हम बात करेंगे। इसके अलावा आज अक्षय कुमार की एक नई फिल्म जो है वो अनाउंस हुई है। किसके साथ करने जा रहे हैं, क्या है उस फिल्म में, इस पर हम बात करेंगे। और एक खबर जैसे कि शायद हो सकता है आपने सुनी भी हो, 2 दिन पहले आई थी कि सिनेमा घर में आप वो जो विज्ञापन देखा करते थे नंदू वाला, तो वो जो सैनिटरी पैड से जुड़ा विज्ञापन था जिसमें अक्षय कुमार मैसेज देते थे, उस विज्ञापन को अब हटा लिया है केंद्र सरकार ने। तो वो विज्ञापन जो है अब आप थिएटर में जाएंगे तो नहीं देखने को मिलेगा। तो उससे जुड़ा हुआ भी पूरा मामला क्या है, हम उस पर आएंगे। तो सबसे पहला मामला जो है वो OTT का है। आजकल अक्षय कुमार को OTT स्टार कहा जा रहा है। हालांकि उनकी कुछ फिल्में जो हैं पिछले 2-1 साल में डायरेक्ट OTT पर भी रिलीज़ हुई हैं, लेकिन वहाँ उनको सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि जैसा कि हो रहा है कि कोरोना पीरियड के बाद में ख़ासतौर पर अक्षय कुमार की फिल्में जो हैं वो थिएटर्स में भी नहीं चली। और कई लोग तो इतने आजिज़ आ गए कि ये जो अक्षय कुमार की पॉलिसी है कि मैं 4 महीने में फ़िल्म ख़त्म कर दूँगा उसको शूट करके, और उसके बाद साल में 4 फिल्में मेरी थिएटर में आएगी, तो इसकी वजह से इतना ओवरडोज हो गया पिछले कुछ सालों में कि दर्शकों ने साफ साफ कह दिया कि भाई आपकी फ़िल्म जो है हमें थिएटर में नहीं देखनी है, हमें देखना ही नहीं है। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में अक्षय कुमार को जो है बड़ी बॉक्स ऑफिस असफलताएं देखना पड़ी हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ कि इन दिनों जो है OTT पर अक्षय कुमार की 2 फिल्में जो हैं ज़बरदस्त कमाल कर रही हैं और दर्शक जो हैं उनको पसंद कर रहे हैं और अक्षय की तारीफ़ें हो रही है। तो ये 2 फिल्में कौन सी हैं? पहली फिल्म जो है वो सरफिरा, आपको याद होगा सरफिरा का डायरेक्शन सुधा कोंगरा ने किया था। ये साउथ की फिल्म की रीमेक थी और एयर डेक्कन के जो संस्थापक थे कैप्टन GR गोपीनाथ, ये उनकी बायोपिक थी। तो इस फिल्म में राधिका मदान भी थी, परेश रावल भी थे। तो अक्षय कुमार की फिल्म जब थिएटर में लगी थी, हालांकि जो रिव्यूअर्स थे और जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा था उन्होंने तारीफ़ तो की थी अक्षय के काम की कि भाई उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दर्शक इतना ऊब चुके थे और इतनी नेगेटिविटी अक्षय के खिलाफ पिछले कुछ समय में फैली है, लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया कि भाई आपकी फ़िल्म हमें देखना ही नहीं। और इस फिल्म में लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट वैल्यू भी जो थी वो कम लगी थी। तो ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन ये फिल्म अब डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई और वहाँ पर इसे देखा जा रहा है और लोग इसको देख रहे हैं, सराह रहे हैं, अक्षय कुमार की तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरी फिल्म जिसकी इन दिनों OTT पर बड़ी चर्चा है और लोग काफ़ी देख और तारीफ़ कर रहे हैं अक्षय कुमार की, इसमें यह है डायरेक्टर मुदस्सर अजीज़ की फिल्म खेल खेल में। खेल खेल में जब रिलीज़ हुई थी तो ये मल्टी स्टारर फिल्म है और अक्षय ने इसमें नो डाउट अच्छा काम किया था। और इस मल्टी स्टारर फिल्म में तापसी पन्नू भी थी, इसके अलावा कई और लोग थे। लेकिन समस्या वही हुई कि लोगों ने कहा कि अक्षय कुमार की फिल्म क्योंकि हर तीसरे-चौथे महीने लेके आ रहे हैं वो नहीं देखनी है। तो ये फिल्म भी जो है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, मगर अब OTT पर जो है इसको देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है और इसकी तारीफ़ हो रही है। ये फिल्म अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर आज की यह है कि अक्षय कुमार की नई फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है। हालांकि इस फिल्म का अभी टाइटल नहीं दिया गया है, लेकिन करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस जो है वो और अक्षय कुमार मिलकर इस फिल्म को बना रहे हैं। ये फिल्म दरअसल एक पीरियड फिल्म है, अंग्रेज़ों के ज़माने की फिल्म। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अंग्रेज जनरल ने जो है उस जलियांवाला बाग में जो है खुलेआम गोलियां चलवा दी थी और जिसमें कि जो है सैकड़ों लोग मारे गए थे और इसकी याद जो है आज भी सिरहन पैदा कर देती और दुनिया के जो सबसे बड़े हत्याकांड हैं उनमें इसको शुमार किया जाता है। तो उस दौरान जो है अंग्रेज़ों ने इस पूरे हत्याकांड पर लीपापोती करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त C शंकरन नायर एक वकील थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता और अध्यक्ष थे जो बाद में बने, उसके अलावा समाज सुधारक थे। उन्होंने जो है इस मामले को लेकर जो है कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था तो वहाँ पर जो है अंग्रेज़ों की और ब्रिटिश साम्राज्य की जो है वो पूरी पोल खोली थी। तो इस फिल्म का थीम वही है
कि जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है, कि कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो दुनिया के सामने आया और इसकी नृशंसता जो है वो दुनिया के सामने आई, और उसमें जो है सी शंकरन नायर ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस तरह से जो है अंग्रेज साम्राज्य को जो है वो घुटनों पर ला दिया था अदालत में। इस फिल्म में वही सब दिखाया जाएगा। और अक्षय कुमार जो हैं वो यहाँ पर जो है सी शंकरन नायर साहब का रोल प्ले करेंगे, इस बायोपिक में उनका रोल प्ले करेंगे। और इस फिल्म में उनके साथ में जो हैं आर माधवन भी हैं और अनन्या पांडे भी हैं। अब अनन्या पांडे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि करण जौहर की वो फेवरेट हैं, आजकल नेपो किड हैं, तो करण जौहर आजकल जो उनको खूब प्रमोट कर रहे हैं, और जिस भी फिल्म को वो बना रहे हैं या जो भी वेब सीरीज़ बना रहे हैं उसमें अनन्या का प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखना है अनन्या इसमें कैसा काम करेंगी, और जब ये फिल्म आएगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोग एक बार फिर से नेपोटिज्म का मुद्दा तो उठाएंगे ही उठाएंगे। ये फिल्म 14 मार्च 2025 को थिएटर्स में आएगी। तो ठीक है, जब फिल्म आएगी तब हम इसका इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कैसी है और इसका रिव्यू भी करेंगे जब फिल्म आएगी। तो इसके अलावा जो 2 दिन पहले एक खबर थी जो जिसकी वजह से अक्षय कुमार सुर्खियों में आए थे, वो विज्ञापन जो पिछले 6 साल से आप थिएटर्स में देख रहे थे कि फिल्म शुरू होने से पहले अक्षय कुमार जो है वो साइकिल पर आते हैं और उनका दोस्त उनको नंदू दिखाई देता है क्लिनिक के बाहर, और वो कहते हैं कि ये फूफू क्या कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा होता है। तो वो बताता है कि पत्नी जो है वो अंदर है, और पूछते हैं क्या हुआ, तो बोले वही जो महिलाओं वाली बीमारी। तब उस पर पूरा डिस्कशन होता है और अक्षय कुमार उसको समझाते हैं कि भाई ये सिगरेट कितने की है, तो फिर बताता है कि ये 10 रुपये की एक सिगरेट है। और फिर अक्षय उसे समझाते हैं कि भाई जितने में सिगरेट ख़रीदी है तूने और अपनी जान को जोखिम में डाला है, तो उससे बेहतर है उतनी ही कीमत में ये सैनिटरी पैड भी आ सकते हैं और अपनी पत्नी की जान का जो ख़तरा है वो बचा सकता है। तो ये पूरा मैसेज था। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जो है साल 2012 से आई थिंक जो है इस तरह की ये विज्ञापन जो है जो कैंसर के अगेंस्ट हैं या तम्बाकू के अगेंस्ट है वो दिखाता रहा है। तो अब जो है लेकिन पिछले 6 साल से जो ये विज्ञापन चल रहा था अक्षय कुमार का, इसको अब हटा लिया गया है, इसकी जगह एक नया ऐड लेकर आया गया है। तो अब आप जब थिएटर में जाएंगे फिल्म देखने के लिए तो वो नया ऐड देखने को मिलेगा। और जहाँ तक इस ऐड की बात है तो आपको अक्षय कुमार की एक फ़िल्म याद होगी 2012 में जो आई थी पैडमैन। तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जो है ये ऐड शूट किया गया था। कहा जाता है कि दरअसल ये सीन जो है ये उस फिल्म का एक हिस्सा था, उस फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा था। लेकिन जब ये फिल्म शूट हुई तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि इसको जो है थिएटर्स में जो है लगातार अवेयरनेस के रूप में दिखाया जाना चाहिए। तो इसको जो है स्क्रिप्ट से हटा दिया गया था और स्क्रिप्ट से निकालने के बाद में इसका प्रॉपर विज्ञापन बनाया गया और फिर जो है इसको थिएटर्स में पिछले 6 साल से चल रहा था। तो अक्षय कुमार इधर लगातार जो है मीडिया में नहीं है, या भले ही उनकी कोई नई फिल्म नहीं आ रही, मगर पिछले 3-4 दिनों से वो खबरों में थे। तो मैं सोचा ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहिए। और जहाँ तक अक्षय की बात है तो पिछले दिनों हमने उनको स्त्री 2 में कैमियो रोल करते देखा था, और स्त्री 2 कितनी बड़ी हिट हो चुकी है ये अब आप सब जानते हैं। अक्षय के कैमियो को भी कई लोग जो है इसका क्रेडिट देते हैं, निश्चित रूप से दिया भी जाना चाहिए। लेकिन अब ये सवाल ये उठ रहा है कि दिवाली पर जो फिल्म रिलीज़ हो रही है भूल भुलैया 3, क्या उसमें भी अक्षय का कोई कैमियो नज़र आने वाला है? क्योंकि भूल भुलैया जो ओरिजिनल फिल्म थी जिसका डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया था, तो अक्षय कुमार जो थे उसमें लीड रोल में थे, और फिर उसके बाद 2 बनी, फिर अब 3 आ रही है। तो बहुत सारे लोग जो हैं ख़ासतौर पर जो अक्षय कुमार के फैंस हैं वो अक्षय को इस फिल्म में मिस करते रहे हैं। भले ही कार्तिक आर्यन जो है वो उन्होंने अच्छा काम किया था 2 में, और 3 में भी उनसे उम्मीद की जा रही, मगर कहीं ना कहीं अक्षय के फैंस का कहना है कि उनकी इस सीरीज़ में वापसी होना चाहिए। और ये सवाल जो है डायरेक्टर अनीस बज़मी से भी पूछा गया है कि क्या अक्षय कैमियो करने जा रहे हैं इस फिल्म के 3rd पार्ट में। तो लोग अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर ने तो खैर वो खुलासा करेंगे नहीं और उन्होंने ना ही किया है। तो हम देखते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो क्या अक्षय का कैमियो इसमें नज़र आएगा। पर खैर अक्षय से जुड़ी ये सारी खबरें थी। आप क्या सोचते हैं, क्या वो अब OTT स्टार के रूप में इस्टेब्लिश हो चुके हैं? हालांकि अब ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब उसको आप OTT को बहुत छोटा करके नहीं देख सकते हैं। OTT जो है आज की तारीख में सिनेमा घरों से बड़ा हो चुका है और सिनेमा से ज़्यादा फिल्में देखी जाती हैं OTT पर। तो OTT पर अक्षय की फिल्मों को चलने और सराहे जाने को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? उनका जो हेड हटा दिया गया है
उसको लेकर आप क्या सोच आपका क्या सोचना है? क्या वो ऐड आपको पसंद था या आप भी उन लोगों में शामिल थे जो इरिटेट हो चुके थे अक्षय का वो ऐड देख देख कर? और उसके अलावा उनकी नई फिल्म का इंतज़ार तो जैसे हम सभी को रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि अक्षय की जो फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, वो इस फिल्म के साथ टूटेगा। तो हम फिर लौटेंगे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और ख़बरों के साथ में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।